मैंने आपके पक्षकार को ना तो पर्सनल अपीयरेंस का ऑर्डर किया, ना उसको बोलने का मौका दिया। वो खुद के आया है और अपना बोलना शुरू किया है। नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, उसको बुला लिया। उसको आप पे विश्वास नहीं, उसने आपको बाईपास कर दिया। ठीक है, तो कम से कम आपके ऊपर तो विश्वास के लायक आप खुद नहीं हो, और ये भी आप पे विश्वास नहीं कर रहा है। अब आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए सर। अब आप सामने आ जाइए। अगर कोई अपराध होता है, ठीक है, और बिना एफआईआर दर्ज किए आप अपराध में इस्तेमाल होने वाली चीजें या जिस कारण से अपराध हो रहा है उनको जब्ती कर सकते हो। जी सर। कर सकते हो। प्रावधान बताइए। सर बोलते हैं 100 आपने बोला हाँ 100 में डायल किया, आप क्यों पहुंचे? मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा। आपसे ये पूछा है कि अगर कोई अपराध हो रहा है, ठीक, आपकी नजर में, जी सर, तो क्या आप बिना एफआईआर रजिस्टर किए हुए कोई भी सामान जब्त कर सकते हो? जी नहीं कर सकते। इसमें डायल 100 पे कोई खबर पहुंची कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है कटी हुई फसल को लेके, ये मिली खबर? क्या मिली थी? जी सर। बिना बताए हम लोग समझ जाते हैं, हमें समझाने आए हैं। सर कटी हुई फसल को लेके जा रहे हैं, चोरी करके ला रहे हैं, ऐसे 100 आदमी चोरी करके ला रहे हैं। चोरी करना अपराध है कि नहीं? जी सर। है। चोरी का अपराध दर्ज किया? सर वो 100 आदमी किया कि नहीं किया? नहीं सर, मौके पे गए थे सर। किया कि नहीं किया? पहले हाँ का नहीं किया जवाब। सर। नहीं किया। अब बताइए क्या कह रहे थे? सर वो 100 डायल में इवेंट आया था कि गांव का बताया था, पिंडराई गांव में, कि ट्रैक्टर से चोरी करके ले जा रहे हैं क्या चोरी करके ले जा रहे हैं? मक्के की फसल सर। मक्के की फसल चोरी करके कौन ले जा रहा है? जो खेत वाला है वो सर। खेत वाला कौन? ये सर भरत हुई के वगैरह हैं, और इनके भरत हुई के खेत के मालिक हैं? नहीं है सर। मालिक नहीं है, ये चोरी करके ले जा रहे हैं। फिर क्या किया आपने? सर मौके पे पुलिस पहुंची और सर राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया सर। राजस्व निरीक्षक और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को बुलाया? जी सर। क्यों बुलाया और कैसे बुला सकते हो आप? क्योंकि सर वो भूमि संबंधी विवाद था, इसलिए सर। भूमि स्वामी संबंधी विवाद था, तो आप कैसे कह रहे हो कि भरत मालिक नहीं है? सर मौके पे सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट आए थे सर, तो अच्छी बात। तो उन्होंने क्या बताया? सर उन्होंने बताया कि सर वो भरत हुई के भूमि स्वामी नहीं है, मालिक नहीं। तो इसका मतलब है कि जो आदमी भूमि स्वामी नहीं है, वो अगर दूसरे की फसल ले जाता है तो वो चोरी नहीं है। मतलब वो चोरी नहीं है ना, क्योंकि आपने तो एफआईआर दर्ज की नहीं। इसका मतलब है कि कोई आदमी दूसरे की फसल ले जाए तो वो चोरी नहीं है। हाँ या ना? नहीं सर वो भूमि संबंधी हाँ विवाद या ना? अभी आपने कहा, आपको बता दिया गया। देखिए आपने बिल्कुल सही किया कि कार्रवाई करने से पहले ये पता करने की कोशिश की कि मालिक कौन है जमीन का। आपको बता दिया गया भरत ये मालिक नहीं है, और भरत जो है मालिक की फसल ले जा रहा है, जो खेत का मालिक उसकी फसल ले जा रहा है। तो ऐसा कृत्य भरत का जो है वो चोरी की परिभाषा में आएगा कि नहीं आएगा? सर वो भरत भी बोल रहा था कि मेरी खेत है कहके। जब आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और आरआई को बुला लिया था, ठीक है, और आपने उनकी बात सुनी, परंतु भरत की बात सुनने के बाद आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात पे विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप फसल कैसे ले गए? बस ये बताओ। सर वो किसी एक पक्ष को देते तो तो एक पक्ष को देते तो वहां पे बवाल हो जाता। तो 145 में क्या कार्रवाई होती है? सर 145 के लिए दोनों को समझाइश दी गई। समझाइश छोड़िए, आपके क्या कार्रवाई होती? पक्षकार तो लड़ता है। जी सर। आपकी तो कोई सुन नहीं रहा ना। आपकी सुनते तो या तो भारत छोड़ देता या दूसरा छोड़ देता, है ना? आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। तो 145 कार्रवाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते? जी सर। कर सकते। अगर 145 की कार्रवाई करते तब आप फसल रख सकते थे या नहीं रख सकते थे? रख सकते थे। और फसल जब रखते तो वो 145 के इस्तगासा के साथ एसडीएम के यहाँ पे प्रस्तुत करते कि नहीं? भले कागज के ऊपर ही। जी सर।
तो जरूरी नहीं है कि साहब वो 10 ट्रॉली ले जाके खड़ी करोगे यार। एसडीएम से परमिशन लेके उसको दिखा देते हैं साहब ये अब आपके पास है, अब आपको जो करना है कर लो। आपने किया? नहीं सर। आपने थाने में फसल कैसे रखी हुई है? सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया था राजस्थान। रखी कैसे है? मैंने नहीं कहा है कि आपने गुंडागर्दी करके रखी हुई है। ये पंचनामा किस प्रावधान में बना है ये बताइए। सर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला था कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने बोला, नाम बताओ उसका। सर दिग्विजय सिंह परस्ते हैं दिग्विजय सिंह परस्ते, उसने क्या बोला था? कि सर वो थाने में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, इसलिए। कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है, तहसीलदार है कि एसडीओ है? तहसीलदार। तहसीलदार है। 145 की कार्रवाई करते तो आप किसके यहाँ करते? सर एसडीएम। एसडीएम के यहाँ पे। ये तहसीलदार को क्या अधिकार था आपको सलाह देने का? सर मौके की स्थिति मौके की स्थिति को देख के नहीं, मौके की स्थिति को देख के आपके पास सारी कार्रवाई करने का अधिकार है। अगर मौके की स्थिति खराब थी तो 145 की कार्रवाई करने पे किसने रोक लगाई थी? आप लगाते ना कि साहब ये भूमि का स्वत्व संबंधी विवाद है, दोनों पक्ष अपने आप को इस खेत का मालिक मान रहे हैं, फसल जो कटी है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, शांति भंग होने की संभावना है, अतः आपके सामने 145 की कार्रवाई करने के लिए इस्तगासा प्रस्तुत है। लिख सकते थे या आपके पास इतना भी लिखने का कोई आदमी नहीं था, या पढ़ाई लिखाई में शौक नहीं है? सर गलती हुई हमसे। गलती हो गई। अब आप बताइए कि क्या कार्रवाई की जाए आपके खिलाफ। मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप सुबह से कोर्ट में बैठे थे, हमने आपको यहाँ पे जवाब देने के लिए खड़ा नहीं किया था। सरकारी वकील साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने आपसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आपको बुलाया। वहां तक कोई गलत नहीं किया उन्होंने, आपने उनको जवाब देने के बजाय सीधा कोर्ट को एड्रेस करना शुरू कर दिया। सर माफी चाहता नहीं, माफी क्यों जाएंगे? अब आपको जब बिना बुलाए आदमी आके जब कोर्ट में बहस करेगा तो मैं कैसे मना कर दूं? अब आप बताइए कि अब आपके खिलाफ क्या किया जाए। सर माफी चाहता नहीं, माफी मत चाहिए। अब आप ये बताइए कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाए। अरे आप बताओ ना। कोने में रखी है? सर सुरक्षित है, पन्नी में रखें सर, प्लास्टिक की पन्नी में सुरक्षित रखें। नीचे पन्नी है? जी सर। पन्नी कौन लेके आया? वो उसी में थी सर, ट्रैक्टर में पन्नी थी। ट्रैक्टर में पन्नी रखी, अच्छी बात है। कितने किलो थी? सर ये जानते हैं सर। अगर ये कहते हैं कि साहब वो तो 50 क्विंटल थी तो बाकी तो आपके सर पे पड़ गई। आपको ये जानकारी नहीं है कि कितनी सोयाबीन की फसल थी? मक्के की सर। मक्के की फसल, आपको पता ही नहीं कितने की मक्के की फसल है। ट्रॉलियां कितने प्रकार की होती हैं सर? या एक स्टैंडर्ड साइज होता है या अलग अलग साइज की होती है? मीडियम साइज की सर। अरे सीधा बात बताओ, कितने साइज की होती हैं? सर 2 साइज की। 2 साइज की होती है, मीडियम और बड़ी होती है। एक बड़ी होती है। आपने अवैध रेत का परिवहन देखा है? जी सर। उस ट्रॉली की साइज क्या होती है? उसी साइज की सर। उसी साइज की सर। छोटी साइज की थी? जी सर। अच्छी बात है। कितने इंचेस की ट्रॉली थी? ये जानते नहीं सर। आपको ये भी नहीं पता है? अगर इन्होंने कह दिया कि मेरी तो 100 किलो थी, निकली 20 किलो, 80 किलो के पैसे दोगे? हैं? आपको कानून का ज्ञान नहीं है। कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके खड़े होके बहस करना है, वकील साहब को किसी लायक नहीं समझते हैं। अब आप अपने लिए निर्णय खुद कर जाइए सर, आपको कानून का ज्ञान नहीं है।
कोर्ट में, हाई कोर्ट में आके खड़े होके बहस करना है। वकील साहब को किसी लायक नहीं समझते हैं। अब आप अपने लिए निर्णय खुद कर जाइए सर। याद रखिएगा, आपकी प्रेजेंस का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपको खड़े होने का कोई आदेश नहीं था। याद रखिएगा, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। याद रखिएगा, आपको बहस करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है, जी सर। ये आप खुद कूद के सामने आए हैं। बताइए सर, आपके लिए क्या निर्णय किया जाए? क्षमा चाहता हूँ सर, मैं क्षमा नहीं, पहली बार आया सर। क्षमा नहीं, पहली बार आए थे इसलिए तो ज्यादा जोश में थे। तो मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जाके जैसा करे आते हैं वो तो फिर वैसे ही चलेगा, है ना? आप अपने लिए सजा भी बता जाओ सर, नहीं तो फिर हम जो लिखेंगे तो फिर तो मुश्किल में आएगी। माफी चाहता हूँ। नहीं, माफी माफी कुछ नहीं होती सर। हाँ विजेंद्र जी, अब आप ये बताइए, अब आप माइक पे आ जाओ। आपके ये सब इंस्पेक्टर साहब की उपस्थिति का आदेश है? नहीं सर। आपके सब इंस्पेक्टर साहब को खड़े होने का आदेश हुआ है? नहीं, उनको नहीं बोला, तो मैंने पूछा तुमसे। आपने बुलाया उनको? जी। या हमने आपके सब इंस्पेक्टर साहब से कहा कि आप विजेंद्र जी से बात मत कीजिए, हमसे सीधी बात कीजिए? हैं? नहीं। नहीं हुआ। जब आपने उस प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उन्होंने आपको दिया कि मुझे दिया? डायरेक्ट कोर्ट को दिया। तो मतलब वो आपको बताने लायक कुछ नहीं समझ रहे थे। अब आप ही हमारी मदद कर दो कि साहब इन्होंने साफ बता दिया कि इन्हें कुछ नहीं आता है, तो इनका क्या किया जाए सर? भाई साहब, जब हम बुलाए ना तो पुलिस वालों को चैन नहीं आता। उनको लगता है कि यार हम बोलेंगे तो साहब तो बिल्कुल गदगद हो जाएंगे। बुलाए तो मुश्किल में रहते ही हैं ना, ना बुलाए तो भी कूद कूद के आते हैं सर। आप जल्दी बताओ यार, अब बहुत हो गया। देखिए सुन लीजिए, इनका कहना ये है, मैं समराइज कर रहा हूँ, ये साहब दो पक्षों के बीच में झगड़ा चल रहा है। भरत फसल ले जा रहा था, डायल 100 पे खबर आई कि ये चोरी करके ले जा रहा है। जब ये वहां पहुंचे तो भरत ने कहा ये खेत मेरा है। क्योंकि खेत के स्वामित्व का झगड़ा था तो इन्होंने आरआई और वो तहसीलदार को बुला लिया। तहसीलदार ने जो भी बताया इनको उस पर विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने फिर तहसीलदार से पूछा, बताओ साहब क्या करें? बोले पंचनामा बनाओ और रख लो अपने पास। अब आप ये बताइए कि ना तो इन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज किया, ना तहसीलदार को 145 में कार्रवाई करने का आदेश। इन्होंने 145 की कार्रवाई की, दोनों पक्षों से कहा तुम कार्रवाई करो, हमें लिखा पढ़ी करना नहीं आता है। ऐसा लगा मुझे, इन्होंने कहा नहीं। 160 अरे आप तो 164 मतलब जो नया 145 की जो प्रोसीडिंग। भाई साहब ये कब की कार्रवाई है? ये 10/10/24 को ऑलरेडी 10/10/24 का था, ठीक है। तो 164 ऑफ 164 ऑफ मतलब बीएनएस। बीएनएस। एक सेकंड सर, एक सेकंड देख लेते ना। जी सर। There was application filed by one of the party contending बीएनएसएस की बीएनएस BNS बीएनएस जी आईपीसी का जो नया हुआ है, जी तो 164 ना, और 164 164 ना। ये जल्दी करो, 4:15 बजे डीबी है। और there was application हाँ हमें नहीं मालूम, प्रोविजन बताओ पहले। प्रोविजन सब 164 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस ना। BNSS but that was filed before the अरे आप बीएनएस बोल रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन देख लेते। इतनी जल्दी भी मत करो यार, ये दुर्घटना घटित हो जाए। Procedure where dispute concerning is likely to cause breach of peace whenever an executive magistrate is satisfied from a report of, ये 145 का वो है। 155 नए वाले में जी सर। हाँ। there was application और ये 17 तारीख की भाई साहब प्लीज, satisfied from a report of a police officer or upon other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within his local jurisdiction, he shall make an order in writing, right, stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute.
अब आप मुझे बताइए कि ऐसा या तो इन्होंने कब रिपोर्ट फाइल कर दी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कौन सा राइटिंग में आदेश कर दिया? और ऐसा आदेश मतलब नहीं हुआ। एक मिनट लॉर्डशिप परमिट मेमोरा में 10-10 का ये एप्लीकेशन थी और 17 की घटना स्पॉट पे इस तरीके की इंसिडेंट हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंटली बोथ द पार्टीज आर क्लेमिंग मतलब क्लेमिंग दैट क्रॉप और वो आप कौन होते हो? जी जी वो तो गलत है सर। वो इन लाइट आप देखिए, अगर तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो नाम ले रहे हैं तहसीलदार साहब का, है ना, जी अगर उन्होंने कहा था कि भरत ओनर नहीं है तो ये एफआईआर दर्ज कर लेते, क्योंकि ये तो भरत ले जा रहा था। परंतु इनको तहसीलदार साहब की बात पे विश्वास नहीं हुआ, यहां तक इनकी कोई गलती नहीं, ठीक है। इनको लगा कि नहीं भाई, ये जरा डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि कौन ओनर है। आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए थी आपके हिसाब से? 45 की 145 या 164? नए वाले जी इन्होंने की दैट वाज नॉट नहीं की। अब तहसीलदार साहब ने, इनका कहना है कि वर्बल आदेश कर दिया, पंचनामा बनाओ और रख दो। पंचनामा भी रेवेन्यू अथॉरिटीज ने ही बनाया नहीं बनाया, कोई बात नहीं। जी और पंचनामा रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बनाया, वो दिखाइए पंचनामा का, उनको भी नोटिस दिए देते। रेवेन्यू अथॉरिटीज को पार्टी बनाया आपने? कलेक्टर अरे तहसीलदार का, जिसने पंचनामा बनाया। dispute or there were litigation pending between देश में शांति रखो। इसमें तो जमीन और फसल के कब्जे का तो कुछ नहीं लिखा। फसल के पंचनामा का क्या है? सर 2 पंचनामे हैं सर आगे पीछे। आपने लिखा कि 145 की कार्रवाई की जाए जी इनके द्वारा, दोनों पक्षों को कहा, है ना। और अंतिम निर्णय तक काटी गई 2 ट्राली मक्का को दोनों पक्षों की सहमति से थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया, है ना। अब आप ये बताइए, ये नोटिस हो जाने के बाद कल ऐड हुआ है कि कब हुआ है? ये कब ऐड हुआ है? इसका ओरिजिनल का है मिस्टर? सर बुलाओ उसको यहाँ पे भी। कहाँ से आए हो? सर सिवनी से। सेवने से तो नहीं आ पाएगा। अब आप विजेंद्र जी जरा बता दो, ये दो जरा। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं? seems to वो सेंटेंस ऐड किया है। ये सेंटेंस ऐड किया गया है कि नहीं किया गया? वो देख तो रहे हैं बाद में तो ऐड किया गया है ना। देख तो रहे हैं। जब आप कोई चीज बाद में ऐड करते हो तो उसपे आपके छोटे सिग्नेचर होने चाहिए कि नहीं? हैं? दे दो इसको, तो हम सील कर रहे हैं। एंटायर हाँ हाँ, सब दे दो। फोटो कॉपी तो है, कौन सा ओरिजिनल है? ये कार्रवाई कब की है? 17/10/24 की होनी चाहिए सर। 17/10/2024। ये फसल कटी कब थी सर? तो सेम डे सेम 17 को कटी थी। फसल बोई किसने थी? both the parties are claiming कि उन्होंने ही बोई थी। उन्होंने बोई। numbers of complaints और applications of filed अभी शांति रखो यार।
इतनी जल्दी क्या पड़ी है? जी सर। ये रिस्पोंडेंट कौन है? अरविंद और अनिल ना? There are four private respondents. अच्छा सर, ये बताइए कि अरविंद और अनिल, इनका जो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन थी खारिज हो गई थी कि नहीं? वो मतलब that is there on record. That was dismissed. खारिज हो गई थी, तो न्यायालय ने क्या पाया था विजेंद्र जी? मतलब their application under order 39 rule 1 and 2 was rejected now. रिजेक्ट, इसीलिए आप पूरी फाइल नहीं दे रहे थे मेरे। नहीं सर, अरे छोड़ो, नहीं वो तो पिटीशन में भी सर, वो तो है पिटीशन। ना? जी। अब आप ये बताइए कि जब न्यायालय से 13(1) खारिज हो चुका है, तो अब आप भरत को चोर कैसे बना रहे हो? नहीं बनाया सर जो। उसकी फसल दबा कैसे ली आपने? सर उनकी फसल नहीं दबाई। नहीं दबाई, आप पुलिस- अपने पास रखी कैसे है? तो पिटीशनर आपने अपने पास रखी कैसे है? गोले में रख रखी है? कैसे रखी हुई है आपने? खाना क्या वेयर हाउस है? आपके पास कलर फोटोग्राफ्स हैं क्या? सर दीजिएगा। कलर फोटो को आपको जबलपुर में नहीं है ना? कल रात कलर फोटो कॉपी जबलपुर में नहीं है ना? और ये किस किसने पंचनामा बनाया है? आपके तहसीलदार का नाम बताइए। मिस्टर दिग्विजय सिंह परस्ते मनो दिग्विजय सिंह परस्ते। और अस्ते कहाँ के तहसीलदार हैं? कानीवाड़ा? सिडनी। सिवनी। और आपका वो आरआई कौन था? राहुल मोडिया। हम्म राहुल मोडिया। राहुल मोडिया मोदिया। मतलब मोडिया हम्म मोडिया मोडिया। मोडिया ना? जी। एमओडिया, ये MU। MU मुड़िया। जी। आरआई कहाँ का है? सतीश चंगेला। हम्म सतीश चंगेला। सतीश आरआई राहुल मोडिया है, पटवारी सतीश जंगेला है। सतीश जंगेला पटवारी है। गंगेला जंगेला। जंगेला। जी। ये आरआई साहब कब के हैं, कहाँ के हैं? आरआई साहब कहाँ के हैं? कानीवाड़ा। कानीवाड़ा। और ये पटवारी साहब कहाँ के हैं? ग्राम मुंडरई बनाओ। ग्राम मुंडरई मोदलई मुंडरई। सर ये पटवारी मुंडलई। अच्छा, मुंडरई खुर्द पटवारी हल्का नंबर 57 बंदोबस्त मुंडलई। से हम- इनको पार्टी बनाया आपने? इनको नहीं। हम क्या करें फिर? ले गई थी और हमने कोई बात नहीं सर, और SP को दिया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपके पास एक कॉपी है, नहीं सर, तो इसमें कुछ एग्रीमेंट लगे हुए हैं, और के बताइए इसे। 15/10 का एग्रीमेंट है। 17/10 को फसल कट रही है, याद रखिएगा 2 तारीख। 15/10 का एग्रीमेंट पढ़िए जरा। ऐसा ही साहब, आप SHO हैं? नहीं सर, हम्म, कोई चीज़। SHO कोई और है? जी सर एक ये कार्रवाई किसने की थी? थाना प्रभारी महोदय। थाना प्रभारी ने। हाँ जी। जी सर दिस हाँ ये ठेके पे कुछ बंदिया को दी गई थी और किस तारीख का है? सर ये इसकी डेट है 15/10/24 की। इसमें फसल, खड़ी फसल को काटने का ठेका दिया गया है क्या? जी। कहाँ पढ़ो, बड़ी जल्दी जी जी बोलते हो आप, और फिर उसके बाद फंस जाते हो अपने ट्रैप में खुद।
यह है कि उक्त कृषि भूमि पक्ष क्रमांक 2 के ठेका लेने वाले काश्त कर मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन कोई भी फसल लगा सकता है। उत्पादन की फसल को विक्रय करने के लिए सोसाइटी अपने सोयाबीन अरे धीरे पढ़ो कि खड़ी फसल काट सकता, वो लाइन पढ़ दो। भाई कटाई का भी ठेका दिया जा सकता है। 2 वर्ष दिया 2 वर्ष I am reading from the beginning second paragraph. यह कि उक्त कृषि भूमि पर पक्ष क्रमांक 2 ठेका लेने वाला काश्त कर मक्का, धान, सरसों, गेहूं, सोयाबीन। अरे भाई साहब 15 तारीख का एग्रीमेंट है तो 15 तारीख को फसल खड़ी थी ना, जी जी तो उसको काटने का कहाँ लिखा उस पे? या 15 तारीख के पहले का बताओ तो सर, ये तो पिछले साल का ठेका था। दोनों में से कोई एक चीज बताओ। ये 2015 15/10 का है, इसके पूर्व का नहीं है। उसके पूर्व का एग्रीमेंट टू सेल लगा हुआ है एक। क्यों सर? वो 15 की है मैम। दे दीजिए, दे दीजिए। एसएचओ साहब का क्या नाम है आपके? सर बलवंत सिंह। बलवंत सिंह। फसल की कितनी कीमत है पंचनामा के हिसाब से? पंचनामा के हिसाब से फसल की कितनी कीमत है? There is no description in that. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। मैंने चेक किया। ये ऐड भी किया गया है, किसने ऐड किया है पता नहीं। इसमें आपके पटवारी आरआई और इसके जंगेला के सिग्नेचर हैं, मतलब पटवारी भी है वहां पे, आरआई भी है और तहसीलदार साहब तो नहीं है। तहसीलदार के भी दस्तखत है इस पे पंचनामा पे, है कि नहीं यार? आपने फसल रिलीज करने का कुछ क्लियर मांगी है? फाइनली मांगी है सर, और कार्रवाई अब मांगी नहीं तो मैं क्या करूं सर? फाइनली मांगी है। हाँ, तो अब तो फिर इंटरिम ऑर्डर तो कुछ देंगे नहीं। ये नहीं। 33170/2024। Shri Vijendra Chaudhary, no, by order dated so and so. Yesterday, the Shri Council for the State was directed to seek instructions. I Specifically that under what provision of law the police has taken custody of harvested crop.